ओम शांति। मैं इच्छा मुक्त आत्मा हूँ। सर्व इच्छाओं से परे इच्छा मुक्त अविद्या हूँ। इच्छाओं के बंधन से परे हूँ। 30/6/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते कि बच्चे अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो विशेष भोजन का ध्यान रखना है। बाबा कहते भोजन बाप की याद में ही बनाओ और फिर बना करके बाबा को भोग लगाओ तो बाबा भी भाषणा लेंगे। अगर योग युक्त स्थिति में बना होगा तो बाप भाषणा लेंगे और उस भाषणा से भोजन शुद्ध होगा और बाबा कहते उस भोजन का बहुत बड़ा महत्व है, अवस्था बहुत ऊंची रहेगी। फिर बाबा समझा रहे बाप पा करके फूलों को देखते हैं। फिर बाबा मधुबन के लिए समझा रहे हैं कि मधुबन में बच्चे आते तो बाबा कहते सारे दिन बच्चे बाप को याद करो, मुरली रिपीट करे, लिखे, सुने, सारा दिन बाबा कहते बाप की याद में बिजी रहे। फिर बाबा समझा रहे नींद भी 5-6 घंटा ही करो, बाकी सारा टाइम सेवाओं में लगाना है। बाबा कहते एक 10-10 सेंटर संभाले तो बहुत अच्छा, इधर उधर सेवाओं में चक्कर लगाते रहो। बाकी बाबा कहते हैं अपना समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं में सफल करना है। फिर बाबा कह रहे अभी इस समय बाप तुम्हारा देहाभिमान तोड़ाता है क्योंकि अब घर जाना है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। प्रश्न है अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल करे तेरा शुक्रिया। बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते, बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा बाप से सुन रही हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख हैं। बाप निराकार और आत्मा भी निराकार। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, यह बाप बिगर और कोई कह न सके। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं उनको ही बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पापात्माएं हैं, यह कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उनको भूलना है, उनसे वैराग्य आना चाहिए। यह है बेहद का वैराग्य। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना ग्रस्त व्यवहार में ही है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। यह कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का पाठ बजता था। अब यह मांडवा पूरा हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता। अभी तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज ही है।
यह 84 जन्म पूरे करने हैं तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो इस पुराने शरीर को छोड़कर हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए, बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पार्ट बजाना है। गोयाग्रस्त व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। 84 का चक्र ही कहा जाता। वर्णों को याद करना पड़ता। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, इनकी आत्मा भी देखती है और फिर बाबा को याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया, वही बाप टीचर सतगुरु है। कोई शास्त्र तो हाथ में है नहीं। बच्चियाँ कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है, वह हम आपको सुनाते हैं। तो सतगुरु याद पड़ेगा ना, तो पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता, पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नूंद है। तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग, फिर 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्र में आना है। तुम जानते हो हमारा पार्ट सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म का पार्ट बजाया, अभी हमको पार्ट पूरा करके वस्त्र छोड़ने हैं। इसमें ममत्व नहीं रखना। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा इनसे निकल जाती तो शरीर को मुर्दा कहा जाता। आत्मा कहती मैं अमर हूँ, तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता। बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्म का पार्ट है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के, भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है, समझते हैं भारत प्राचीन था, भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम न बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का यह भारत खंड जन्म स्थान है। तुम्हारी गतमत न्यारी है, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वह कब आते हैं यह पता नहीं है। वह यूरोपवासी यादव भी जानते हैं। हमने जो यह मुसल बनवाए हैं, इनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। समझते हैं भारत बहुत धनवान था। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियाँ आदि ले जाकर कब्र में लगाई हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। क्रिश्चियन लोग हैं एक ही धर्म के, फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते। यादव कुल वाले मूसलों द्वारा आपस में लड़ते हैं। तुम जानते हो दो बंदर लड़ेंगे,
मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं यह सब खत्म होने वाले हैं। एक बाप को ही याद करना है, कब्रिस्तान को क्या याद करना। हीरे जवाहरात की खानियाँ सतयुग में थी, अब सृष्टि नई बन जाएगी। बच्चों ने साक्षात्कार किया, कैसे विमानों से सोना ले आते। गंध करने व दुख वाली चीज़ें स्वर्ग में होती नहीं, तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। शरीर तो सबके यहीं खलास हो जाएंगे। यह होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव हैं। रावण को जलाने का उत्सव, रक्षाबंधन का भी उत्सव है। घर को याद करना है। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। पतित पावन तो एक निराकार बाप है, पतित पावन एक ही बाप। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाप बिगर यह नॉलेज कोई समझा नहीं सकता, और कोई पास यह चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने यह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो। इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती, रूबरू जाकर समझा सकते हो। यह नॉलेज है, जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते। बच्चों को भी कभी जोश आता और फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में यह चित्र लगा दो। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दे दो। लायक भी देखना है, इसमें बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु ऐसे नहीं ट्राम व बस में जो मिले उनको देते रहो। बड़े बड़े दुकानों पर दे सकते, सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठकर समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता। कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का और कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि है 84 जन्म कैसे लेते। अब ब्राह्मण बने, फिर देवता, फिर क्षत्रिय। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो। यह है विचार सागर मंथन। सारा दिन बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए। 84 का चक्र याद आना चाहिए। यह तुम क्यों भूल जाते हो। जितना सिमरण करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता। यहाँ धारणा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। टीचर समझते हमारे स्कूल में बहुत पास होकर निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले जाएं। इनको कहेंगे सेंसिबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है। आराम तो हराम है। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए
जो 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागता ही रहे। 5-6 घंटा नींद काफ़ी है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते अपने हाथ से बनावे। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। बाप की याद से बहुत उन्नति होगी। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट, अभी हम वापस जा रहे हैं, यह शोक वाटिका है, इनसे ममत्व मिटा देना है। नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। वरदान है, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भाव। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, और जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छे हैं। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब बनेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्स ना हो। ओम शांति।